जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास देख ली है, जिसमें हमने टाइप 2 देखे थे। आज सेकंड क्लास है जिसका टाइप है थर्ड। थर्ड टाइप में हम देखेंगे योग और अंतर, गुणा पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि दो संख्याओं का योग 25 है, मतलब a प्लस बी हमें कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, और उनका गुणनफल 144 है। उनका गुणनफल मतलब a इंटू बी हमें दे रखा है, 144 दे रखा है। तो दोनों संख्याओं का अंतर है। ठीक है, हमें अंतर निकालना है, a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी निकालना है तो हम फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ फॉर्मूला का यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब पुट करते हैं वैल्यू, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। और a प्लस बी का स्क्वायर हमें मतलब a प्लस बी हमें 25 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 4ab। ab हमें कितना दे रखा है, 144 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई 144। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। वहीं हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 144, तो 4 चौक 16 की 6, हासिला 1, 4 चौक 16 और 1 17 की 7, हासिला 1, 4 एकम 4 और 1 5। यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करते हैं तो 625 में जाएगा, तो 5 में से 6 गया तो 9, कैरी 1 ले लिया था, तो यहाँ पे 1 बचा है, 7 में 1 नहीं जाएगा, तो 6 से 1 कैरी करेंगे तो 11, 11 में से 7 गया तो बचे 4। आगे 5 है तो कट जाएगा ये। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से स्क्वायर रूट लग जाएगा, रूट लग गया तो a माइनस बी रूट से बाहर आएगा तो ये 7 हो जाएगा। तो a माइनस बी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली। यहाँ से हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनके बीच का अंतर 4 है। दो संख्याओं का योग 14 है, a प्लस बी कितना है, 14 है, उनके बीच का अंतर 4 है, मतलब a माइनस बी हमें दे रखा है कितना, 4 दे रखा है। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, अब यहाँ पे हमें गुणनफल निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें अंतर निकालना था, अब गुणनफल निकालना है। तो वापस अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू, सॉरी इंटू नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, होल स्क्वायर माइनस माइनस 4ab, 4ab करेंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4ab। ab हमें फाइंड करना है। अब करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम 1 से 30 तक के स्क्वायर ज़रूर याद कर दिए। स्क्वायर ज़रूर याद करें, इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। तो कम से कम 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कीजिए। 16 का स्क्वायर और इज़ इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 196 और माइनस 4ab। 4ab माइनस करेंगे 4ab। अब ये यहाँ पे प्लस की वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा इज इक्वल टू 4ab। 4ab है ना, माइनस का ये भी है, तो माइनस माइनस हट जाएगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से क्या जाएगा, 4 चौक 16, 2 बचा, 2 इस पे उतार दे तो ये हो गया 20, 4 पंजे 20। तो a इंटू बी की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल गई, 45। और यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, 23वां नंबर क्वेश्चन, यदि दो संख्या x और y है, मतलब दो संख्या कौन सी है, x और y दो संख्या है, उनका गुणनफल मतलब x y कितना आ गया हमारे पास 27 से, तो उनके घनों का योग ज्ञात करना। घनों का योग मतलब x का क्यूब प्लस y का क्यूब, ये ज्ञात करना है हमें। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो 27 है, 27 नंबर कैसे बनता है, किन किन कंडीशन में 27 नंबर बनेगा, या तो वो बनेगा 27 इंटू 1, ठीक है, या फिर बनेगा 9 इंटू 3, या फिर बनेगा वो 3 इंटू 9।
किस कंडीशन में बनेगा? यही 3 कंडीशन बनेगी, इसकी फुलफिल करेगी, अदरवाइज़ और कोई कंडीशन नहीं बनती है। तो हम यहाँ से लेंगे कि हम मानेंगे कि x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, तो x कितना हो जाएगा? x हमारा 9 हो जाएगा, y हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, हम ये मान के चलते हैं, तो ये हो जाएगा। अब इनका घन करते हैं, तो 9 का घन प्लस 3 का घन, ठीक है? 3 का क्यूब और 9 का क्यूब, इसको प्लस करेंगे, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा, ओके? ये हो जाएगा, प्लस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो जाएगा इसका। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 9 और 7 16 के 6 हासिला 1, 2 और 4 और 1 5, ये 5 आ गया। 7 और 2 सॉरी यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है, तो अब यहाँ 7, 756 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए, ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 28। यदि 2 संख्याओं का योग सितोत्तर है, मतलब a प्लस बी हमें कितना दे रखा है? सितोत्तर दे रखा है, तथा उनका अनुपात, यहाँ पे हमें रेशियो दे रखा है, दोनों का रेशियो दे रखा है। रेशियो कितना दे रखा है? 6 इंटू 5, 6 इज इक्वल टू 5। अगला हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। रेशियो अनुपात कितना दे रखा है? रेशियो हमें दे रखा है यहाँ पे 6 अनुपात 6:5, 6 अनुपात 5 दे रखा है, ठीक है? ये दे रखा है। वैल्यू में हमें सितोत्तर देखा और अनुपात में ये दे रखा है। अब हम वैल्यू में तो सितोत्तर देखा, अब अनुपात में योग लगाएँगे तो 11 आ रहा है, ओके? 11 आ रहा है। अब ये 11 अनुपात में आ रहा है और वैल्यू में सितोत्तर आ रहा है, तो हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा? वो वैल्यू फाउंड हो जाएगी जो इन दोनों के अनुपात से कट रही होगी। कॉमन वैल्यू पता चल जाएगी, तो 11 7 77, ये 77 हमें कॉमन वैल्यू पता चल गई, 77 से 7 आ गया। 11 7 77, तो जो 7 है वो कॉमन वैल्यू है ना? तो अब हमें क्या करना है? दोनों का अंतर निकालना है। तो यहाँ से अंतर भी यही होगा, क्यों अंतर ये होगा? क्योंकि 6 और 5 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 आएगा, मतलब इन दोनों का अंतर ये हो गया, 1 अनुपात में, और वैल्यू में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कैसे? अगर यहाँ से हम इसको फुलफिल भी करते हैं यहाँ पे, तो 6 सतों 42 हो जाएगा ये, और माइनस 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो इनका अंतर भी 7 ही आ रहा है। अनुपात में देख लो या वैल्यू में देख लो, तो 7 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर राइट होगा। आगे देखते हैं, 2 धनात्मक संख्याओं का योग 27 है, मतलब a प्लस b हमें कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। जबकि उनके वर्गों का योग, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें कितना दे रखा है? वर्ग सॉरी, वर्गों का अंतर बोला, योग। आगे हमें दे रखा है, जबकि उनके वर्गों का अंतर 81 है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 दे रखा है हमें। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्याएं कौन सी है? तो ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 81। कैसे? कि x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये वाली कंडीशन बन जाएगी। आगे देखते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई हमें दे रखा है कितना? 27 दे रखा है, और इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो गया, और 81। 27 से काटेंगे तो ये 3 बार में चले जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब संख्या निकालना, संख्या फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? एक बार प्लस वाली संख्या और एक बार माइनस वाली संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, और एक बार x प्लस बी प्लस माइनस करेंगे a माइनस बी और 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से बड़ी वाली संख्या पता चल जाएगी। बड़ी वाली संख्या क्या है? 27, x प्लस बी a प्लस बी 27 है, प्लस a माइनस बी 3 है, और 2 से डिवाइड तो 30 आ जाएगा। 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें एक वैल्यू पता चल गई, 15 आ गई। यहाँ से अगली वैल्यू पता करेंगे, a प्लस बी कितना है हमारा?
27 से माइनस a माइनस b 3 है, बटे में 2, यहाँ से 24, 24 को 2 से काटेंगे तो 12। एक संख्या हमें 12 पता चल गई, एक संख्या हमें 15 पता चल गई। ये संख्या है, बड़ी संख्या याद करना तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 15 नंबर राइट आंसर। आगे देखते हैं, दो संख्याओं का योग 10 है, मतलब a प्लस बी बराबर 10 है और उनके वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। यहाँ से अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वेशन बनाते हैं a प्लस बी बराबर 10 है, ये एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन बन गई a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू 60, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब देखते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, a प्लस बी कितना है? 10 है, a माइनस बी कितना है डालना है, और 60 यहाँ दे रखा है। 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। a माइनस बी कितना है? 6 है। अब हमें क्या करना है? दोनों संख्याएं ज्ञात करनी। तो अगेन वही करते हैं, एक बार a प्लस बी को प्लस करेंगे a माइनस बी से, और एक बार a प्लस बी माइनस करेंगे a माइनस बी से। तो एक छोटी वैल्यू एक बड़ी वैल्यू पता चल जाएगी और 2 से डिवाइड कर देंगे। पहले है कितना? 10 है, a प्लस बी 10 है, प्लस a माइनस बी हमें 6 दे रखा है। ये कितना हो गया? 16, 16 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। एक वैल्यू 8 आ गई। आगे यहाँ करते a प्लस बी कितना है? 10 है, माइनस a माइनस बी 6 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आया, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आया। एक संख्या हमारी 2 हो जाएगी, एक संख्या हमारी 8 हो जाएगी। ये 2 संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। दो संख्याओं का योग 33 है, मतलब a प्लस बी हमें दे रखा है, उनका अंतर 13 है, मतलब a माइनस बी दे रखा है 13। बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे और इजी हो गया काम हमारा। यहाँ पे दोनों चीज दे रखी है, तो पहले एक बार दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया? दोनों को प्लस करने पे हो जाएगा हमारा टोटल 46। टोटल कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। एक बार हम माइनस कर देंगे तो 33 माइनस 13, तो ये कितना हो गया? 20 हो गया। दोनों को 2-2 से डिवाइड कर देंगे तो यह हो गया 23। 40 को 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पे आ गया 23, एक संख्या 23 आ गई। यहाँ पे 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया? 10। एक संख्या हमारी 10 हो गई, एक संख्या 23 हो गई। यहाँ पे फुल भी करा है क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 33 आ रहा है और दोनों को घटाएंगे तो 13 आ रहा है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या है 3 के 4 क्रमागत गुणजों का योग 78 है और उनका गुणनफल 60 है, उनके गुणों का योग ज्ञात कीजिए। ओके, पहले देखते हैं यहाँ पे व्युत्क्रमणी, यहाँ पे हम प्राप्त कर बड़ी और टाइपिंग संख्या ज्ञात करना। देखते हैं, इनके 4 क्रमागत गुणज कौन से हो सकते हैं? एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस एक्स प्लस इक्वल टू 78, ये योग दे रखा है। अब 3 से यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, एक आया, 3 छंग 18, 18 दे रखा है। टोटल कितना हो गया? 26 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, जोड़ते हैं हम एक्स, एक्स, एक्स और एक्स, ये कितना हो गया? 4x हो गया प्लस 6 हो गया इजिकल टू 26 हो गया। 4x इधर ही रहेगा, प्लस में 6 है तो 6 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 26 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 20। 24 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में, तो x की वैल्यू 5 आ गई। पहला गुणज क्या होगा? यहाँ पे हम 5 रखते हैं, यहाँ पे हम 5 रखते हैं, यहाँ पे भी 5 रखेंगे और यहाँ पे भी 5 रखेंगे। ये कितना हो जाएगा? 5 या 15, तो पहली संख्या तो 15 हो गई।
दूसरी संख्या ये 5 और 1 6 हो गया, 6 तिया 18, ये दूसरी संख्या हो गई। तीसरी संख्या 5 अंगे 2 7 हो गया, 7 तिया 21 हो गया। अगले देखते हैं तो यहाँ 5 और 3 8, 8 तिया 24 हो गया। तो हमें बड़ी और छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी 24 हो गई, छोटी संख्या हमारी 15 हो गई। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या 15 है, बड़ी संख्या 24 है, सॉरी, बड़ी संख्या 24 है, तो 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमें दे रखा है कितना? 60 दे रखा है। हमें इनके वित्तक्रमों का योग निकालना है, तो योग कैसे निकालेंगे? इसको हम मानते हैं x और इनको हम मान ले y, x बटे y, ठीक है? x 1 बाय x प्लस 1 बाय y कितना हो जाएगा? यहाँ से हमें वित्तक्रमों का योग पता चल जाएगा। तो 1 बाय x कितना हो गया? ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे और ऊपर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखते हैं, तो ये x और y हमें कितना दे रखा है? 60 दे रखा है, x प्लस वाई कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। तो यहाँ से हमारा वित्तक्रमों का योग कितना हो जाएगा? 2/3 हमारे वित्तक्रमों का योग हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, दो संख्याओं का योग 15 है। दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके वित्तक्रमों का योग मतलब a बटे बी, वो 1 बाय बी और 1 बाय ए 1 बाय बी कितना दे रखा है? 3/10। यहाँ से वित्तक्रमों का योग निकालते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? a इंटू बी, 1 बाय बी 1 बाय ए, ये दे रखा है। अब वित्तक्रमों का योग निकालेंगे तो पहले तो नीचे आ जाएगा ए बी, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा। और वित्तक्रमों का योग कितना रखा है? 3/10। ए प्लस बी हमें कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। a इंटू बी यहाँ से फाइंड हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/10, ये दे रखा है। तो हम देखते हैं 3 से, या 3 से हम काट देते हैं, 3 पंजे 15, ये कट गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। a इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 पंजे 50, मतलब a इंटू बी 50 हो रहा है और जोड़ने पे 15 आ रहा है। तो कौन सी कंडीशन बनेगी? यहाँ पे कंडीशन ये बन सकती है, या तो 10 तो 5 हो जाए, क्योंकि इसी कंडीशन में 50 भी बन रहा है और 10 भी बन रहा है। तो हमें दोनों संख्याएँ ज्ञात करनी थी, तो एक संख्या 10 हो जाएगी, एक संख्या 5 हो जाएगी। यही हमारा राइट आंसर है कि यहाँ 6 इंटू ये 54 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 56 हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 और 10 वो 2 संख्या हैं जिनका योग 15 होगा, गुणनफल 50 होगा और वित्तक्रमों का योग 3/10 होगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ से हमारा टाइप नंबर 4 चालू हो रहा है, 4th नंबर का टाइप चालू हो रहा है नंबर सिस्टम का, जो कि भाग विधि पर आधारित है। अब यहाँ से भाग विधि वाले सवाल स्टार्ट हो गए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दे रखा है? 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 21 आता है। तो भाजक ज्ञात करना है। तो भाग विधि में एक तुम ये सूत्र याद कर लो कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। हमेशा यही भाग विधि में रूल फॉलो करेगा। अगर हमें भाज्य, भाजक, भागफल या शेषफल कुछ भी फाइंड करना हो, हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब ये सूत्र कैसे बना? जैसे हम क्या करते हैं नॉर्मली, ट्रेडिशनल जो भी हम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं कि कोई वैल्यू है x, उसको y से डिवाइड करते हैं तो z हमारा आता है ना? z हमारा भागफल है और शेषफल हमें a मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका भाजक हो गया, ये अपना भाज्य हो गया, z हमारा भागफल हो गया और ये हमारा शेषफल हो गया। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बना है, भाजक को भागफल से गुणा कर देंगे तो हमारा भाज्य प्राप्त हो जाता है और भाजक को भागफल से गुणा करेंगे प्लस शेषफल जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ दे रखा है भाजक को भागफल से गुणा करा प्लस शेषफल करा तो भाज्य हमें प्राप्त हो गया। ये फॉर्मूला यूज होता है। तो यहाँ से देखते हैं हमें भाज्य कितना दे रखा है? 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करते हैं। तो भाज्य हमारा 15,971 है। ओके, भाजक हमें प्राप्त करना है इंटू भागफल, भागफल हमें 55 दे रखा है प्लस शेषफल हमें 21 दे रखा है।
ये दे रखा है। अब यहाँ से हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 55x प्लस 21 हो जाएगा और इज इक्वल टू में 15,971 हो जाएगा। इधर प्लस में ये माइनस में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 15,950 हो जाएगा और 55 इधर का ऐसा कैसे ही। अब 55 से डिवाइड कर देंगे इसको तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम यहाँ से करते हैं हम डायरेक्ट 11 से इसको काटने की कोशिश करते हैं। तो 11 पंजे 55 x है ना 5x हो गया। यहाँ से 11 एकम 11 4 इधर गया 11 चौक 44 5 इधर आया 11 पंजे 55 और 0 का 0 एक बार और काटेंगे 5 से 5 एकम 5 5 दूना 10 4 इधर गए 5 नम 45 और 0 का 0 तो x बराबर हमारा 90 आ गया। तो भाजक हमारा क्या आ गया भाजक हमारा आंसर आ गया 290। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं एक संख्या को 78 क्वेश्चन नंबर 33 में दे रखा है एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। एक संख्या को 78 से विभाजित कराएं 78 से विभाजित कराएं ओके। हम मानते हैं कि एक संख्या कौन सी है x है को 78 से विभाजित करा है और भागफल हमें कितना प्राप्त हुआ 280 प्राप्त हुआ है। शेषफल हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो उसी संख्या को 65 से विभाजित करता है करें तो क्या प्राप्त होगा। तो हम यहाँ से संख्या x निकाल लेंगे x को क्या अभी आता हूँ फिर बात करते हैं अपन। अरे 11 में अभी आ रहा हूँ फिर बात करेंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। x की वैल्यू क्या होगी 280 इंटू 78 करेंगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। 0 का 0 उतार देंगे 28 और 78 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 78 इंटू 28 का मल्टीप्लाई करते हैं। आठी उठी 64 की 4 6 आठी सती 56 आठी सती 56 और 8 दूना 16 56 का और 6 18 के 8 हासिल आए 1 और एक 7 78 की 8 हासिल आए 7 7 दूनी 14 और 7 21। ये क्या हो जाएगा 21 का इसी संख्या को 65 से विभाजित करने तो शेषफल क्या आएगा 65 से करते हैं ठीक है। यहाँ से करेंगे हम 5 से करते हैं पहले 13 पंजे 65 यहाँ पे करेंगे 5 चौक को 20 एक ही तरह 5 तिया 15 बचा 3 5 छः के 30 5 आठ 40 43 और 68 को फिर 13 से विभाजित करेंगे तो 39 39 बचा कितना 4 इधर हो जाएगा फिर से 43 39 फिर कितना बचा हमारे पास 7 बचा 13 71। हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं बच रहा है तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर हमारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यदि दो संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि इस संख्या को 5 जोड़कर इसे 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा ये देखना है। तो हम देखते हैं एक संख्या है कौन सी है x है उसको 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि इस संख्या में 5 जोड़ा जाए है ना तो 3 से विभाजित किया तो शेषफल कितना बचेगा। तो हम देखते हैं यहाँ हम मानते हैं वो संख्या हम मान सकते हैं कि 5 होगी। कैसे 5 होगी? क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि 5 संख्या है उसको 3 से विभाजित करने पे शेषफल 2 बच रहा है। 2 बच रहा है शेषफल, 5 मान रहे हैं। अब इसमें 5 जोड़ा जाए, इसमें इस संख्या में 5 जोड़ देते हैं और फिर 3 से विभाजित करते हैं। तो पहले 5 थी वो, x की वैल्यू हमने यहाँ से 5 देख ली। अब इसमें 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 5 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगी। तो 10 को 3 से वापस विभाजित करना है हमें, तो कितना बचेगा? शेषफल हमारा 1 बचेगा। यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एक वो हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या दे रखा है? एक संख्या 18 से विभाजित की जाती है। एक संख्या 18 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है।
उसी संख्या के वर्ग को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो हम देखते हैं, हम यहाँ मान सकते हैं कि हमें भागफल नहीं दे रखा है, तो हम मान सकते हैं कि वो 21 होगी। फर्स्ट ये संख्या हो सकती है वो। 21 को 18 से विभाजित करने पे शेषफल हमें कितना बचता है? 3 बचता है। तो उसी संख्या के वर्ग को 18 से विभाजित करना, मतलब 21 के वर्ग को ही 18 से विभाजित करना। तो 21 का वर्ग कितना हो जाएगा? 21 का वर्ग हो जाएगा हमारा 441। 441 वर्ग हो गया, 441 को ही हमें 18 से विभाजित करना है। 18 से विभाजित करेंगे, तो 18 से करते हैं तो 18 दूना 36, बचे कितना? 8, 8 इधर उतारा तो ये कितना हो गया? 81, 81 हो गया, तो 18 चौक 72, 72 बचा कितना हमारा? 72, 81 में से जाएगा तो हमारा बचा 9, 9 हमारा शेषफल बच रहा है और शेषफल ही हमसे पूछा है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। दो संख्याओं के बीच का अंतर 41 है। दो संख्या है, कौन सी है? a माइनस बी दे रखा है हमें 4176। बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाए, मतलब a बड़ा है b से, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a डिवाइडेड बाय b, ये हो गया। विभाजित किया जाता है तो भागफल तथा शेषफल क्रमशः, भागफल 36 है प्लस शेषफल हमें 11 दे रखा है। बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से ये करते हैं कि बड़ी संख्या ज्ञात करना, इसको इधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा हमारा 30b प्लस 11, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं, ये a इधर है, ओके, ये 36 और ये आ गया, तो हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे अब हम इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे इक्वेशन बना सकते हैं? यहाँ हम कर सकते हैं x माइनस बी बराबर 4176 कर सकते हैं, और एक यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी, a इधर प्लस का है 36, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 36। यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं, दो इक्वेशन बन जाएगी। कौन सी दो इक्वेशन बन जाएगी? a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 4176 हो जाएगा, और यहाँ पे x y हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर 4176 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x माइनस 36y इक्वल टू 11, ये हो जाएगा। को माइनस करेंगे हम, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 30, यहाँ पे माइनस कट गया। 35y बराबर कितना हो जाएगा? जाएगा हमारा 4165, 4165 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, 4165 को हम 35 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से y मिल जाएगा। तो 7 से 7 पंजे 35, 7 से 7 पंजे 35, बचा 6 इधर उतारा, 7 नाम 63, 3 इधर 7 पंजे 35, 5 से फिर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 119 हमारी y आ गई। 119 हमारी y आ गई, और अब हमें निकालना है, यहाँ से हम अगली संख्या हमें निकालना है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अंतर ये आ रहा है, अंतर ये आ रहा है, तो a माइनस बी, बी की जगह वैल्यू कर देंगे 119 बराबर 4176। अब a बराबर ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 9 6 15 की 5, हासिला 1, 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4। तो a हमारी ये संख्या आ गई, b हमारी 119 आ गई। उसने हमसे बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 4295। ऑप्शन नंबर हमारा डी द राइट आंसर, 4295 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। अगला देखते हैं, एक संख्या 8379, एक संख्या को 8379 से विभाजित करने पर शेषफल 87 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 63 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? देखते हैं, तो एक संख्या को 8379 से विभाजित किया जाता है। वो संख्या कौन सी? x से करने पर शेषफल 87 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 63 से विभाजित करना है। तो हम पहले देखेंगे कि ये जो संख्या
63 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही? अगर ये 63 से विभाजित होगी तो हम डायरेक्ट इसी को विभाजित कर देंगे। पहले हम देखते हैं 8379 को 63 से विभाजित करना है, तो एक बार तो चले जाएगा 63। अब 63 28 20 नहीं जाएगा, ऊपर से 7 उतारेंगे, 7 उतारेंगे तो हम इस बार में लेके जाएँगे। ये 60 या 180 होता है, अगर 4 बार लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, बार लेंगे तो ये हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। बचा कितना? 1 इधर गया तो 8 बचा, इधर 9 था, 1 बचा और इधर से 1 कैरी गया था तो यहाँ ऊपर से 9 उतार, ये भी चले जाएगा। कहीं न कहीं हमारा ये पता है, ये 63 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है, तो हम डायरेक्ट इसी को विभाजित करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 87 को 63 से विभाजित करने पे हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 7 और ये हो जाएगा आपका 24। 24 इज़ द राइट आंसर हमारा। आंसर 24 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या दे रखा है? एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। उस संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। तब एक संख्या x से प्राप्त हो रहा है, संख्या को 5 से विभाजित का, तो हम यह मान सकते हैं कि x हमारा 15 ही होगा, है ना? जब कुछ भी नहीं दे रखा हो तो हम एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे उस संख्या से कि एक ही बार गया होगा वो, एक ही बार विभाजित हुआ होगा, तो हम यहाँ पे 1 और 9 कितना हो गया? 24 हो गया। अब 24 को 5 से विभाजित की वैल्यू निकाली, 24 निकाली और 4 बचेगा और ये 4 ही हमारा राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से एक निश्चित संख्या को 304 से विभाजित करने पर शेषफल 43 प्राप्त करते हैं। यदि संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? है ना? एक निश्चित संख्या को 304 से विभाजित किया गया। x को 304 से विभाजित करने पर शेषफल हमें 43 प्राप्त हुआ है ना? 43 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं हम कि ये 16 से जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ये 16 से विभाजित हो रहा है तो हम डायरेक्ट 43 को विभाजित करेंगे। आओ। 304 एक संख्या को 304 से विभाजित करते हैं, है ना? तो 43 हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है। तो 16 304 से जाते हैं तो 16 एकम 16 बचे कितना? 14। 4 पे उतारे तो 144 मतलब ये 304 16 से कहीं न कहीं विभाजित हो रहा है, ये एक बार में जा रहा है और 14 बचा, 14 इस पे उतारे तो 144, 14 नमक 144, ये 19 बार में पूरा-पूरा जा रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से कर देंगे, तो 43 को हम 16 से डिवाइड करते तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 2 बार में ही जा रहा है, तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? हमें शेषफल प्राप्त हो रहा है 11, 11। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 39वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11 हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए एक धनात्मक संख्या n है, 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 बचता है। यदि 26 n को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात करना है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या दे रखा है, एक संख्या n है, तो 13 से विभाजित करने पे हमें शेषफल जो प्राप्त हुआ, शेषफल 11 प्राप्त हुआ है। ओके, तो आगे हमें दे रखा है कि 26n, 26n तो 26n, जब n 26 हुआ है तो 11 भी 26 बार मल्टीप्लाई होगा। ओके, हम देखते हैं, यहीं पे हम इसको ही डिवाइड कर देंगे 13 से। अब देखते हैं कि ये तो 13 बार पूरा चले गया होगा, अब सिर्फ़ यही बाकी है। देखते हैं कि 11 11 छंके 66 बचा 6, 11 दूना 22 और 6 28, 13 से डिवाइड करेंगे हम, फिर 13 से करते हैं, 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 13 दूना 26, 2 इधर आए, हमारा आंसर क्या होगा? 0। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। एक भागफल का प्रश्न है, वापस वही फ़ॉर्मूला लगाते हैं यहाँ, भाज्य बराबर भाजक प्लस सॉरी, हाँ, भागफल प्लस शेषफल। भाग के प्रश्न में भागफल 4 गुना और शेषफल 2 गुना।
शेषफल 32 है। अब यहाँ क्या हम वैल्यू पुट करते हैं, यदि शेषफल 32 है, 32 का कितना है ये? शेषफल का 2 गुना है, 2 गुना है तो ये 64 के भाजक, भाजक भागफल का 4 गुना है, 4 गुना है 16 का 4 गुना 64 होता है। तो ये वैल्यू हम भाजक भागफल का 2 गुना और भाजक शेषफल का 2 गुना है और भागफल का 4 गुना है। अब यहाँ से हमें भाज्य निकालना है, भाज्य फाइंड करते हैं हम। तो 16 चौक 64 की 4 हाथ है 6, 16 छंगी 96 और 6 102 प्लस 32 ये देखते हैं हम, प्लस कर देंगे तो ये आएगा 6 का 5 और 1056 हमारा राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 999 में जोड़ी जाने वाली छोटी याद कीजिए जिससे योगफल को 99 से पूर्ण रूप से विभाजित किया जाए। तो देखते हैं 9999 क्या जोड़ी जाए जो 99 से पूर्ण तरह से डिवाइड हो जाए। तो ये तो एक बार में तो चले जाएगा। अब बचा 9 है। छोटी से छोटी संख्या जोड़ना है। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? हमारी आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? यहाँ पे 9 है तो 99 कब बनेगा? जब 9 में हम 90 जोड़ देंगे तो वो 99 बन जाएगा। 99 बन जाएगा तो 99 से एक बार और चले जाएगा ये। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90। बी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना और शेषफल का 6 गुना, यदि शेषफल 39 है तो भाज्य क्या है? तो हम वापिस यहाँ वही करेंगे कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, शेषफल ठीक है। तो यहाँ देखते हैं भाज्य हमें निकालना है। भाजक एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना है और शेषफल का 6 गुना, यदि शेषफल 39 है। अब यहाँ पे 39 लिखेंगे, हमें 6 गुना है शेषफल का और शेषफल की वैल्यू दे रखी है। भाजक शेषफल का 6 गुना है, 6 गुना है, यहाँ 6 गुना कर देंगे। 6 नमक की 54 की 4 हासिल आए 5, 6 18 और 5 23, 234 भाजक है। अब भागफल का 13 गुना, भाजक भागफल का 13 गुना है तो 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें भागफल मिल जाएगा। 13 गुना था ना, तो 13 एकम 13 10 आ गया, 23 से 3 30 104। तो यहाँ पे 18 हमारा भागफल आ गया। अब यहाँ से हम भाज्य निकाल लेंगे क्योंकि वैल्यू हमें सभी प्राप्त हो गई है। 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौक 72 की 2 हासिल है 7, 18 तिया 54 और 7 61 की 1 हासिल है 6, 18 दूना 36 और 6 42 प्लस कर देंगे 39 शेषफल को। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? भाज्य मिल जाएगा। तो 9 और 2 11 की 1 हासिला 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 42 ऐसा की ऐसा ही। तो भाज्य हमें कितना प्राप्त हो गया? भाज्य हमें प्राप्त हो गया 4251 हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं। 45 किसी विभाजन के योग में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 46 है। वापिस वही लगाते हैं हम, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य हमें निकालना है, ठीक है? ओके। अब भाजक हमें नहीं दे रखा है, भागफल नहीं दे रखा है, लेकिन शेषफल की हमें वैल्यू दे रखी है। कितनी है? 46 है। अब हमें यहाँ क्या बोला था? भाजक शेषफल का 5 गुना है। अब इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30, 3 आया, 5 चौक 20 और 2 23, 230 इंटू भागफल का 10 गुना था, 10 गुना तो मतलब ये 23 था, 23 का 10 गुना ही 230 होगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 का 0, 23 का हमें निकालना पड़ेगा स्क्वायर। ओके, तो 23 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 529। तो हमारा टोटल वैल्यू कितनी आ गई? टोटल वैल्यू आ गई हमारी 5290। प्लस कर देंगे इसमें 46 हम, 46 प्लस करेंगे तो ये 6, 4 और 9 13 की 3 हासिला 1 3
तो 5336 हमारा राइट आंसर। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, हमें भाज्य वो संख्या प्राप्त हो गई। तो ये हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भागफल के योग में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना यदि शेषफल 12 है। अब वापस वो इक्वेशन लगाएंगे हम, भाज्य बराबर यहाँ पे भाजक भागफल प्लस भाज्य आ गया, ठीक है। भाजक कितना है, हमें ये रेशो में दे रखा है, गुना में दे रखा है, लेकिन हमें शेषफल की वैल्यू 12 दे रखी है, तो यहाँ से 12 प्लस भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो 5 गुना 60 हो गया, इंटू भागफल का 10 गुना है, तो 6 हो गया। ये इक्वेशन बैठ गई हमारी। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 प्लस 12, तो ये हमारा भाज्य कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, भाज्य हमें प्राप्त हो जाएगा 372। 372 भाज्य, और यही हमारा राइट आंसर है। यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। किसी संख्या को 55 से विभाजित करने पर शेषफल 28 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि एक संख्या है जिसको 55 से विभाजित करने पर शेषफल 28 आता है, शेषफल 28 बच रहा है। अब उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। ओके, तो यहाँ देखते हैं कि 55 11 से जा रहा है, तो कहीं न कहीं 11 से वो पूरी संख्या भी जा रही होगी, तो सिर्फ़ हमें 28 को ही डिवाइड करना है। 28 को हम 11 से डिवाइड करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा शेषफल 6। यही हमारा राइट आंसर है। 11 से 2 बार में 22 चले जाएगा और 6 बच जाएगा, तो यही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन बस यहीं तक थे। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। और आपके लिए होमवर्क है कि कम से कम 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको याद करना है। स्क्वायर याद होना चाहिए, और है 1 से कम 20 तक आपको क्यूब ज्ञात होना चाहिए। क्यूब ज्ञात होना चाहिए। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। और कम से कम 1 से 30 तक आपको टेबल भी याद होना चाहिए। टेबल याद होने से क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन फास्ट होती है और आपके क्विक आंसर आते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ थोड़ी-सी प्रोसेस लेंथी बता रहा हूँ, इसलिए लेंथी बता रहा हूँ क्योंकि जो बिगिनर है उनको भी समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं स्टेप स्किप कर दूँ और फिर उस वजह से उन्हें समझ में भी नहीं आए। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आगे अभी हमारी जीके की सीरीज भी आने वाली है, रीजनिंग की सीरीज भी आने वाली है। तो चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मैं लाइव आऊँगा। अब क्या होता है कि रिकॉर्डेड जो डालने से क्या होता है, रिकॉर्डेड वीडियो डालने से ये होता है, उसे एडिटिंग भी करना होता है, उसे पोस्ट करना होता है, तो बहुत टाइम लगता है। तो आप ऐसा करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिस वजह से मैं लाइव आ पाऊँ, और लाइव आने से ये होगा कि आपको कंटेंट टाइम टू टाइम मिलेगा, एक टाइम टेबल के अनुसार मिलेगा, ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब से आपको तो फ्री है, बट इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और भी मैं इसमें मज़ेदार वीडियोज़ लाते रहूँगा, जैसे नोटिफ़िकेशन जो जॉब्स की आती है वो भी लाता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।